क्या आपको भी ऐसा लगता है कि विजुअलाइजेशन करना बहुत टफ़ है, मुझसे नहीं हो पाती और मुझे फीलिंग नहीं आती, मैं एंड वाली चीज़ को सोच नहीं पाती हूँ और सोचते सोचते मुझे नेगेटिव वाली चीज़ें याद आने लग जाती हैं, अपने 3D याद आने लग जाता है और साथ ही साथ आप ये भी सोचते हैं कि इम्पॉर्टेंट भी है विजुअलाइज करना। तो मैं आपको बता दूं कि विजुअलाइजेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो हम सीखेंगे उसको। तो हेलो गाइस, होप आप लोग बहुत बढ़िया मैनिफेस्ट कर रहे होंगे और अगर कोई भी प्रॉब्लम आए तो आई एम ऑलरेडी स्टार्टेड माय पर्सनल कंसल्टेशन। तो किसी को कोई प्रॉब्लम हो आप लोग मुझसे कंसल्ट ले सकते हैं और मेरी फ़ीस ऑलरेडी बहुत कम है, ताकि मैं चाहती हूँ कि हर कोई अफोर्ड कर सके उसको। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं, सीखते हैं कि विजुअलाइजेशन एक्चुअली में मैं कैसे करती हूँ। मैंने भी बहुत चीज़ें अपनी विजुअलाइजेशन से कंप्लीट करी है, बहुत कुछ मिला है मुझे। इनफैक्ट इतना पावरफुल होता है ना विजुअलाइजेशन, मैंने अपनी एक बार इंगेजमेंट कैंसिल कर दी थी। मतलब ये बहुत लंबी कहानी पर्सनल है, पता नहीं मुझे बतानी चाहिए या नहीं, पर इंगेजमेंट वाले दिन मैं सज धज के बैठी थी और उस दिन कैंसिल हुआ था। तो अच्छा था, मुझे तो बहुत मज़ा आया और एक सिंपल सी टेक्निक जो कि मैंने सिर्फ एक बार करी थी। तो ये मेरा पर्सनल कहानी मैं फिर कभी अगर सुना दूँगी अगर मन किया तो मैं बस आपको ये बताना चाहती हूँ कि विजुअलाइजेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, बहुत ज़्यादा। मतलब कि आपके दो माइंड होते हैं, कॉन्शियस और सब कॉन्शियस। कॉन्शियस जब तक जगा रहता है ना, तब तक बात हमारे दिमाग तक, सब कॉन्शियस तक नहीं पहुँचने देता है, और जब तक हमारा बात सब कॉन्शियस तक नहीं पहुँचेगा, हमारा डिज़ायर कंप्लीट नहीं होगा। तो उस तक पहुँचाने का क्या रास्ता है? अब चाहे आप पूरा पूरा दिन अफर्मेशंस कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए, पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा, या फिर 5 मिनट का सिंपल सा काम करना है और बस हो गया आपका काम। इतना सा काम है, तो बहुत इजी है। मैं आपको सिखाती हूँ कि एक्चुअली मैं कैसे करती हूँ, मैंने भी कहीं से सीखा है ये। तो स्टार्ट करते हैं। पहले तो आपको एक पर्सनल ऐसा जगह चूज़ करना है जहाँ आपको कोई ना हो, या तो ऐसा टाइम चूज़ करो कि घर में कोई ना हो आपके, ताकि कोई बार बार आके, और एक ऐसा टेंशन सा बना रहता है ना, अगर घर में कोई रहता है तब हम विजुलाइज़ करते हैं तो ऐसा लगता है कोई आके देख ना ले, कोई आके चिढ़ा ना दे, कोई आके कुछ बोल ना दे, ऐसा वो ध्यान ना थोड़ा बहुत गेट पे लगा रहता है कि पक्का कोई आ रहा है, ऐसा कुछ। तो कोशिश कीजिए कि आपके घर में कोई ना हो, तब आप करें। और दूसरा टिप्स मैं ये दूंगी कि विजुअलाइजेशन इतना इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपने सिर्फ एक बार अच्छे से कर लिया, जो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ, अगर आपने सिर्फ एक बार अच्छे से कर लिया ना, तो आपका 90% काम डन हो जाएगा, क्योंकि बहुत पावरफुल होता है ये, बात सीधा सबकॉन्शियस तक पहुँचती है। तो स्टार्ट करते हैं। और क्या, पहला तो आप ऐसा जगह चूज़ किए जहाँ आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। अब उसके बाद या तो आपको बैठ जाना है बेड पे या फिर लेट जाना है। अगर आपको बैठने में ऐसा लगता है कि थोड़ी देर बाद पीठ दुखने लग जाता है या ज़्यादा देर बैठा नहीं जाता, तो आप लेट सकते हैं बेड पर, मगर याद रहे कि सोना भी नहीं है, कभी कभी नींद आ जाती है लेट के करने से। अब लेट जाने के बाद आप अपनी बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ना है, लंबी लंबी सांस लेना है, कम से कम 10 12 15 बार, जितना मन करे उतना। लेकिन याद रहे ये ब्रीथिंग टेक्निक भी बहुत पावरफुल होता है। कभी कभी नींद आ जाती है, इससे माइंड इतना रिलैक्स हो जाता है कि इंसान सो भी जाता है उसमें। तो इतना भी नहीं करना है कि सो ही जाओ, यही 10 12 15 बार करना है। लंबे लंबे सांस लेने हैं, थोड़ी देर होल्ड करना है, फिर देन उसको आराम आराम से रिलीज़ करना है। और रिलीज़ करते टाइम अपनी सांसों पे फोकस रखना है। और जब आप सांस ले रहे हैं तो पूरा पेट फुल के एकदम, मतलब फुल जाना चाहिए, पूरा पेट भर का सांस लेना है। और जब आप सांस ले रहे हो तो भी सांस पे फोकस करना है, मतलब देखना है कि कैसे एयर अंदर जा रहा है, बॉडी के अंदर जा रहा है, फिर बाहर आ रहा है, तो जैसे करना है। और 10 12 बार कंप्लीट होने के बाद आपको एक टाइम पे खुद ही लगेगा कि आप रिलैक्स हो रहे हो, बॉडी एकदम रिलैक्स हो जाएगा। फिर उसके बाद अपनी पूरी बॉडी पे फोकस करना है, मतलब कि नीचे से ऊपर तक आना है बॉडी में। पहले अपने पैरों को फील करो, उसको देखो कि उसके अंदर क्या टिंगलिंग हो रही है, कहीं खुजली हो रही होती है, कहीं कुछ हो रहा होता है, क्या क्या हो रहा है। जब आप फोकस करोगे ना, तो आपको अपने पैरों के ब्लड सर्कुलेशन तक पता लग रहा होगा, तो उसको करना है। फिर उसके बाद ऐसा फील करना है कि आपके पैर पे आपका कोई फोकस है, कोई कंट्रोल नहीं है, बिल्कुल आपका पैर रिलैक्स हो गया है। तब तक उसके बाद ऊपर टांगों के ऊपर आए, फिर पेट के एरिया पे आए, फिर सच सोचे कि मतलब क्या हो रहा है, पेट के अंदर क्या हो रहा है, वो एक एक चीज़ को महसूस करने की कोशिश करें। और फिर थोड़ी देर बाद ऐसे जैसे कि सर्किट कट हो जाता है वैसे आपकी, कि अब आपके पेट पे आपका कोई बस नहीं है। अगर आप चाहे भी तो आप अपने कमर के नीचे के हिस्से को नहीं हिला सकते, ऐसा वाला, मतलब बिल्कुल पावर कट। फिर उसके बाद अपने हार्ट के पास आए, हार्ट वाली एरिया को सोचे, वहाँ दिल कैसे धड़क रहा है, सब कुछ। फिर उसके बाद वहाँ से भी फिर गर्दन, फिर सिर तक आए, सिर का सोचें कैसे, मतलब माइंड के बारे में सोच रहे हैं आप बिल्कुल। और फिर उसके बाद आप सोचें कि अब वहाँ पे भी आपका कोई वश नहीं, अब सिर्फ
आप बचे, आप जो बिल्कुल आप रियल हैं, कोई इधर उधर का डिस्ट्रैक्शन नहीं। उसके बाद आप ऐसा सोचिए कि आप अपने हार्ट के पास हैं, ठीक है। हार्ट को अपने मैंने देखने की कोशिश करी मैं, जैसे कि आप अपने अंदर ही अपने सीने के पास हार्ट के पास हैं, अपने हार्ट को देखने की कोशिश कीजिए। और अब आपको अपनी बॉडी से धीरे धीरे बाहर को निकलना है। अब बॉडी पे आपका कोई वश नहीं है, अब आप सिर्फ आप बच गए हैं, आप। उसके बाद बॉडी से धीरे धीरे बाहर निकलने की कोशिश करनी है, धीरे धीरे नीचे को जाना है। नीचे जाने के बाद अपने आप सराउंडिंग को विजुलाइज़ करना है। मतलब कि अगर आप अपने रूम में हैं तो आप अपने बेड को देखिए, जैसे कि आप अपने बॉडी से बाहर निकल चुके हैं, यह आपका आत्मा है। और आप अपने बेड को देखने की कोशिश कीजिए और फिर धीरे धीरे ज़मीन के नीचे जाना है आपको। तो ऐसा जैसे कि ज़मीन के नीचे गड्ढा है और आप धीरे धीरे उतर रहे हैं, और उसमें साथ में ये भी देखना है कि आपकी बॉडी के साथ आपका एक धागे के साथ कनेक्शन है, जस्ट लाइक अ कॉर्ड कनेक्शन। और फिर आप उसी धागे के सहारे नीचे उतर रहे हैं, जैसे कि किसी गड्ढे में उतर रहे हों आराम आराम से। सॉरी गाइस, आवाज़ इंटरप्ट हो गई थी, मैं दोबारा से स्टार्ट करती हूँ। तो धागे के साथ नीचे उतरने हैं, जैसे कि कोई कुआं या खाई हो, वैसे वाली जगह पे आप उतर रहे हो। फिर उसके बाद आप नीचे उतरने के बाद आप अपने आप को बिल्कुल नीचे विजुअलाइज करना, अपनी बॉडी में मत सोचना कि आप अपने बॉडी के अंदर हो। देन फिर उसी कॉर्ड से आप आराम आराम से ऊपर आओगे, धीरे धीरे ऊपर आने के बाद उसी कॉर्ड के सहारे ऊपर आओगे। ऊपर आने के बाद अपनी बॉडी में दोबारा से री एंटर करोगे, पैरों से लेके ऊपर तक, माइंड तक। देन फिर माइंड के ऊपर उठना है। अब आपको जाना है स्पेस में, मतलब कि धीरे धीरे ऊपर को अपने आप को सारे फोकस पहले हार्ट पे लाना है, गर्दन पे, सिर पे। देन अब छत का विजुलाइज़ करना है कि अब आप अपने बॉडी से बाहर हो और अब आप ऊपर की तरफ जा रहे हो। जब ऊपर की तरफ जाओगे तो ऐसा जैसे कि छत को पार किया आपने, फिर अगर सेकंड फ्लोर है उसको भी पार किया, फिर आसमान में गए, थोड़े ऊपर और गए तो आप स्पेस में चले गए, फिर यूनिवर्स में गए। और फिर वहाँ देखना कि एक ब्लू लाइट हो, मतलब कि ऐसा ब्लू लाइट सा हो, यूनिवर्स टाइप, मतलब लाइट सा कुछ दिखे। और फिर आप उसमें उस ब्लू लाइट में चली जाना। और फिर जब आप आँख खोलोगे, मैंने अभी आँख नहीं खोला, मतलब उसमें जाने के बाद अपनी जो भी डिज़ायर है उस चीज़ के बारे में सोचना। एक छोटा सा सीन ही सोचना, एक झलक ही सोचना, मगर सोचना। या तो अपनी डिज़ायर को बोल सकते हो, अगर तुम्हें विजुलाइज नहीं हो पा रही हो तो तुम अपनी डिज़ायर को वहाँ पे जाके बोल दो, या फिर अपने जो भी सीन है उसको विजुलाइज़ करो। इस टाइम पे तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड बिल्कुल शांत हो चुका है, सॉरी कॉन्शियस माइंड बिल्कुल शांत है, सबकॉन्शियस तुम्हारी हर एक बात को सुन रहा है उस टाइम पे। तो तुम जो भी विजुलाइज़ करे हुए तुम्हारे समझोगे वो डायरेक्ट तुम्हारे दिमाग में जा रहा है। अगर इसको तुमने एक बार अच्छे से कर लिया तो समझोगे तुम्हारा 90% काम डन हो चुका है। इसके बाद तुम्हें ज़रूरत नहीं है पूरा दिन अफर्मेशंस करने की या कुछ भी करने की। बस तुम थोड़े बहुत अजम्पशंस में रहो और थोड़े बहुत अफर्मेशंस दे दो, थोड़े बहुत कुछ भी अगर कर लो ना, तो समझो कि तुम्हारा काम डन हो चुका है। क्योंकि ये बहुत पावरफुल टेक्निक है विजुअलाइजेशन। आप 1-2 बार करना, मतलब टाइम लगेगा, एक परफेक्शन करने के लिए टाइम लगता है। तो जब तक आप 5-6 बार 10 बार नहीं करोगे तब तक उस स्टेज पे नहीं पहुंचोगे। तो पहले कोशिश करो शुरुआत में 2-4-10 दिन, लेकिन जिस टाइम आप उस स्टेज पे पहुंच जाओगे ना, आपको खुद उस टाइम पे आपको रियलाइज़ होगा कि हाँ, मतलब मैंने किया, बहुत अच्छे से किया। फिर उस दिन समझ जाना कि आपका काम डन हो चुका है। उसके बाद आप नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, बस पॉजिटिव रहो, अफर्मेशन दो और अजम्पशन में रहो, जियो, ऐस करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।